हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रविकांत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम क्या कहते हैं पर्यावरण अध्ययन इन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंतर्गत जो सीटेट 2023 अगस्त में एग्जाम होने वाले हैं उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आज सारे क्वेश्चन जो भी पूछे गए ये 2012 में पूछे गए हैं। ठीक है, 2011 के पूछे गए क्वेश्चन है, ईवीएस के क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन कहता है हमारा आपके सामने क्वेश्चन कहता है कि दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। बोलता है दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो याद रखिएगा, इनमें ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दत्त कार्य क्या करता है, क्या कहता है आपका दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। देखिए अब अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन दिए जा सकते हैं। बोलता है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन दिए जा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए पैना करने के लिए। ठीक है, तो देखिए अब देखिए इसका कहता है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन के लिए बच्चों को स्वयं सीखने और योग बनाने के अवलोकन करने को पैना करने के लिए किया जा सकते हैं। अगर किसी भी ज्ञान को बच्चे खुद अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि से, अपनी क्षमता से अर्जित करते तो वो उस ज्ञान को परिपूर्ण रूप से समझ सकते हैं। अतः इस बच्चे क्या कहते हैं समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि दुर्गा एक गाँव में रहती है और लकड़ी या गोबर को उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका क्या कारण हो सकता है। याद रखिए इसका कारण हो सकता है आपका सी कि जलते हुए धुएं से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। क्या बोलता है कि देखिए जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन आज का। तो देखिए इसमें जो कहा गया, देखिए कहता है लकड़ी और गोबर तथा अन्य किसी भी प्रकार के जीवाश्म ईंधन के प्रयोग करने से जलने में उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगर लगातार प्रयोग किया जाए तो यह हमारी श्वसन नली में जमा हो जाती है, जिसके अंतर्गत बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। अतः दुर्गा को भी निरंतर ईंधन का प्रयोग करने का खतरा बढ़ जाता है और दुर्गा को भी निरंतर ईंधन का प्रयोग करने की वजह से श्वास लेने में तक कठिनाई होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 64 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए 64 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी। तो आपका ऑप्शन जो आपका हो जाएगा इसमें, देखिए आपका ऑप्शन आपका सी ऑप्शन है इसमें। देखिए इसमें क्वेश्चन कहता है आपका क्वेश्चन फिर से पढ़िए। क्वेश्चन कहता है एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 से लेकर कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं थी। देखिए बच्चों से जो हमारी अपेक्षा होती है ऑप्शन सी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तक शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 65 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपके साथ 55वां क्वेश्चन कहता है कि रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। पहला कहता है केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, पहला वाला में। दूसरा बोलता है जेम की बोतल, सांस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। तो रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। तो आपका ऑप्शन भी हो जाएगा अब घटित होने वाले और अब घटित नहीं होने वाले। देखिए ये जितने भी है ये क्या हो जाते हैं कि पर्यावरण में अब घटित हो जाते हैं, इसका ये मिट्टी मिल जाती है। लेकिन जेम इसे बोतल हो गया आपका कहता है टूथपेस्ट, ये सब क्या होता है कि अब घटित नहीं होती थी। याद रखिएगा ये किस पे आधारित पे अलग किया गया है, तो अब घटित होने वाले और अब घटित नहीं होने वाले पे किया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है आपका भी सही है, कहता है कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। क्या कहता है कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। देखिए कहते हैं दोपहर के भोजन अवकाश के बाद अगर शिक्षार्थी पर्यावरण अध्ययन में रुचि नहीं लेते हैं तो पाठ में रोचक बनाने के लिए शिक्षक को पाठ से संबंधित पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आज का 7वां क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन आज का है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ कराने की अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा आपका ये, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाने। क्या कहता है कि अगर शिक्षक बच्चे को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं तो बच्चा चिड़ियाघर के अंदर बहुत सी खाने की सामग्री ले जाने में अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो याद रखिए ऑप्शन डी कहता है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहाना। देखिए कहता है बीज अंकुरण की अवधारणा में को बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों को अवलोकन करने के तथा उनका चित्र बनाने की गतिविधियों में को बच्चों में निष्पादित करने की बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटियां खाना पसंद करती है, जबकि
दिव्या ऐसा भोजन पसंद नहीं करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में की बीमारियों में से कौन से क्रमशः कौन सी बीमारी होंगे? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मोटापा और एनीमिया। देखिए कहता है कि मीरा के समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी, चॉकलेट आदि खाने से उसका मोटापा बढ़ेगा, और दिव्या के आयरन कमी वाली चीज़ों को, लौह तत्व की कमी होने वाली खाना पसंद करती है तो उन्हें अंदर हीमोग्लोबिन की कमी आ जाएगी और उन्हें एनीमिया हो सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, आपका क्वेश्चन कहता है नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि? ऑप्शन बी हो जाएगा नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है। देखिए कहता है नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है क्योंकि देखिए आपका इसका ऑप्शन आपका यहाँ है, आपका देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए बी नंबर। देखिए कहता है क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु जो निष्क्रिय हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कम तापमान जो है रोगाणु क्या होते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए क्वेश्चन कहता है रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? देखिए कहता है कि देखिए रक्त में जांच किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। क्या कहता है देखिए रक्त की जांच करते समय अगर लाल रुधिर कणिकाओं में मलेरिया परजीवी पाया जाता है तो मलेरिया होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना ऑप्शन सी स्थानीय एवं विश्व स्तरीय संसार की प्रकृति की खोजना और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। देखा कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों का प्रयोग स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति खोजने और कल्पना करने की योग्यता के विकास में मदद करता है। देखिए अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? याद रखिएगा चिपको आंदोलन को जो बल मिला था वो सुंदरलाल बहुगुणा। आपका ऑप्शन इससे कहता है देखिए चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों के वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था। इस आंदोलन में स्त्रियां भारी संख्या में थी। इस आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा को बल मिला था। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, याद रखिए विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हिंताजन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा आवश्यक होती है। क्या है? थोड़ी मात्रा में आवश्यक होती है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श पर लिपा जाता है क्योंकि उन्हें चिकना और साफ बनाने के लिए। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन का कहता है कि एक किसान दोनों दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाता है, देखिए वह कहलाता है थ्रेसिंग। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। कहता है किसान दानों को भूसे से थ्रेसिंग प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकता है। मुख्यतः गेहूँ को अलग करने में इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें भ्रम का आनंद उठाने देना। याद रखिएगा क्या कहता है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां इसलिए दी जाती है ताकि विधियों में विद्यार्थी ने जो पढ़ा और है बाद में उस पाठ में पहलुओं का अवलोकन कर सके, इसलिए नहीं होता है कि वो विद्यार्थी भ्रमित हो जाए। अब देखिए अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो याद रखिएगा विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श और सीखने को बढ़ावा देने में। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देकर शिक्षक बच्चों के अनुभव को संसार में जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में लाभ पहुँचाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपका 80 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए आपका 80 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को पहला नंबर ऑप्शन है कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तो आपका ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कहता है अगला कि देखिए कहता है कि मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। क्या देखिए मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में जो शामिल है वो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझाने में जो रहता मदद करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कहता है कि यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना ए नंबर बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतर्क्रिया कराने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन को कुशलता का विकास कराता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी बच्चों का आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना ये जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है देखिए कि भैंस की पीठ पर अक्सर बोगला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बोगला
भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, क्योंकि बगुला जो है भैंस की पीठ पर परजीवी खाता है। देखिए कहता है बगुला एक परजीवी है, इसलिए वो भैंस की पीठ पर लगे कीड़ों को अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए वो भैंस पर की पीठ पर बैठता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। तो याद रखिएगा पर्यावरण जो पढ़ाने का जो निरूपित है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्वथन। देखिए कहता है क्वथनांक यानी उबालना को वाष्पीकरण के अंतर क्या है। बोलते हैं क्वथन उबालना और वाष्पीकरण में क्या अंतर। याद रखिएगा ऑप्शन सी वाष्पीकरण किसी भी ताप पर हो सकता है जबकि क्वथनांक नहीं। याद रखिए वाष्पीकरण किसी भी ताप पर हो सकता है परंतु क्वथनांक केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कहता है क्वेश्चन कहता है कि एक पुरुष जिसका रक्त O है और एक ए रक्त वाली स्त्री से शादी करता है तो उसके पहले बच्चे में रक्त समूह होने की संभावना बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 50% है कि बच्चे में रक्त जो समूह होगा वो होगा। देखिए कहता है O एवं A समूह में शादी के बाद पहले बच्चे में दोनों में से किसी भी रक्त समूह का 50% होने की आशंका रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि टूटता तारा है। याद रखिए टूटता तारा जो है उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। क्या एक प्रकार उल्कापिंड है जो कि वायुमंडल में प्रवेश करने से करते ही उसमें आग पकड़ लेता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो याद रखिए प्राथमिक स्तर पर आकलन में जो सम्मिलित होना चाहिए शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों एवं अभिभावक के साथ बांटना। कहता है शिक्षक द्वारा सतत एवं असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों में बांटना। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों ये हमारे थे 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे दोस्तों? ये थे क्या कहते हैं आपका ईवीएस किसके क्वेश्चन थे? ईवीएस के कुल हम 30 क्वेश्चन किए दोस्तों। पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन जो कि 2011 में पूछे गए थे, जो कि आपका जुलाई सीटेट का जो एग्जाम होने वाला अगस्त में 2023 में उसमें पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन अच्छा लगा तो हमारे चैनल जीएसआर क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं दोस्तों के साथ कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। ऐसे ही बनने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।